Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to another lecture of the chapter Electric Charge and Field. So previous lecture रे आमे discuss करथिले about the concept of area vector and how to calculate electric flux. तो मैं discuss करथिले जे in physics we consider area as a vector quantity and the direction of area vector is given by outward drawn normal. ठीक अछि. For example, जदि गोटे surface अच्छी parallel to xy plane, then its area vector will be along z axis. Similarly, if a surface is parallel to yz plane, then its area vector will be along x axis. And similarly, if a surface is parallel to xz plane, then the area vector will be parallel to y axis. ठीक अछि. And then आमे discuss करथिले how to calculate electric flux. The electric flux through a surface तार meaning कौन ना the number of electric field lines passing perpendicularly through the surface is known as electric flux. तो मैं discuss करते जे electric flux कहाँ पर depend करिवो, that will depend upon the strength of electric field, that will depend upon the area of the surface and also it will depend upon the orientation of the surface inside the electric field. बा मैं कहि परिबा the angle between electric field vector and normal to the surface. ठीक अछि. आउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करिया पे फार्मूला कोन अछि, जदि हम पाखरे गोटे फ्लैट सरफेस थिबो, फॉर एग्जांपल सपोज एमती गोटे फ्लैट सरफेस अछि, गोटे रेक्टेंगुलर सरफेस अछि एंड ए सरफेस र एरिया केते एरिया होजी a and the electric field lines are like this. एमती हम जो ग्रीन कलर करछे एटा होजी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रो डायरेक्शन. ठीक अछि. तो जदि एमती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अछि तो आमे ए केस रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स केमती बाहर करिबा ना आमे देखिबा जे ए जो हमें सरफेस ड्रॉ करिचे से सरफेस रो एरिया वेक्टर क्वाड जीवो. तो डेफिनेटली जेतु एटा गोटे फ्लैट सरफेस अछि, द एरिया वेक्टर विल बी गिवन बाय द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल. तमन ए जो ब्लू कलर लाइन ड्रॉ कली एटा होची एन कैप माने यूनिट वेक्टर अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल. तो एबे हमें देखिबा जे इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एन कैप बा एरिया वेक्टर भीतर एंगल केते अछि, सपोज द एंगल इज थीटा. ताले इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो फार्मूला कोन थिला, phi e is equal to e vector dot a vector. ठीक अछि. तो आको लिखि परिबा e a cos थीटा. ठीक अछि. तो जदि क्वेश्चन रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू देथिबो एंड एरिया रो वैल्यू कहिथिबो एंड द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर भी गिवन थिबो, तो हमें डायरेक्टली ई ए कॉस थीटा फार्मूला अप्लाई करी परिबा. बट इन सम केसेस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कहिछि कंपोनेंट फॉर्म रे, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड केते कहिछि 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. सिमिलरली एरिया वेक्टर केते कहिछि, एरिया वेक्टर केते कहिला, सपोज एटा कहिला 10i कैप कहिला. ठीक अछि. किबा जे कोनसी गोटे वेक्टर कहिथिबो 10i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप एम्ति गोटे वेक्टर कहिला. तो ए केस रे फ्लक्स केमि बाहर करिबा, आमे लिखिबा e डॉट a लिखिबा, तापरे डॉट प्रोडक्ट रो जो थाए फार्मूला ताको हम यूज करिबा. तो एटा केते हिजबो 3 into 10 माने 30, देन माइनस 2 into 5 माने माइनस 10, 1 into माइनस 7 माने माइनस 7. तो एटा केते हिजबो, एटा हिजबो 13 हिजबो. ठीक अछि. सो 13 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक अछि. किंतु जदि हम पाखरे गोटे एनी आर्बिट्ररी शेप बा गोटे रैंडम शेप रो ऑब्जेक्ट अछि, सपोज इमेजिन करो एटा होची इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन, वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस एंड से इलेक्ट्रिक फील्ड भितर कोन अछि गोटे कर्व सरफेस रो गोटे ऑब्जेक्ट अछि. फॉर एग्जांपल गोटे स्फीयर थाई पारे किबा गोटे लाइक वी हैव ए सिलिंडर एमदी थाई पारे. ठीक अछि. किबा गोटे क्यूब थाई पारे. तो से केस रे आमे कोन देखिबा ना एंगल टा वेरी करिवो. सपोज इमेजिन करो ए जो सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेछे ता भितरे गोटे एमती गोटे रैंडम शेप रो गोटे ऑब्जेक्ट अछि, एमती गोटे ऑब्जेक्ट अछि. तो ए केस रे आमे इलेक्ट्रिक फ्लक्स केमती बाहर करिबा. देखो एक्चुअली आमे तरे माने रियल लाइफ रे प्रॉब्लम सॉल्व करिबा, आमे एमते केबे भी रैंडम शेप रो ऑब्जेक्ट ने कि माने प्रॉब्लम सॉल्व करिबानी. बट मु गोटे एग्जांपल कहूची बा गोटे मेथड कहूची, आमे को मेथड रे जदि कर्व सरफेस रो गोटे ऑब्जेक्ट थिबो आमे सेही केस रे आमे को मेथड रे फ्लक्स बाहर करि परिबा. तो तार मेथड कोन ना आमे आगो गोटे स्मॉल एलिमेंट यूज करिबा. देखो एठी मो गोटे स्मॉल एलिमेंट यूज करूची
जो मु स्मॉल एलिमेंट चूज कली से स्मॉल एलिमेंट रो एरिया वेक्टर कुआडे जीवो परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। तो वर्तमान ये जो स्मॉल एलिमेंट चूज करी जदि से स्मॉल एलिमेंट रो एरिया होची DA तो आगो में देखिबी से स्मॉल एलिमेंट रे फ्लक्स केते होची आगो में बाहर करी D फाई माने कौन स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ द एलिमेंटरी सरफेस ताकू मैं लिखिबी E डॉट ds कौन लिखिबी E डॉट ds लिखिबी तापरे पूरा होल सरफेस रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर करिया को हेले मते कौन करिया पड़िबो आई हैव टू इंटीग्रेट D फाई ठीक अछि। तो एटा केते जो एटा हेजिबो E डॉट ds रो इंटीग्रेशन ठीक अछि। एंड आमे जते बळे गोटे पर्टिकुलर केस रे प्रॉब्लम सॉल्व करिबा तो आमे से केस देखिबा जे हाउ टू इंटीग्रेट E डॉट ds बट फॉर नाउ रिमेंबर द मेथड आमे को मेथड अप्लाई करी कि आमे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर करि परिबा जदि गोटे कर्व सरफेस रो ऑब्जेक्ट थिबो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तमने जोठी कोन एंगल वेरी करथिबो। देखो आमे जो फिगर ड्रा करजे एठी देखो ए केस रे एंगल जहा आसुची सपोज मु गोटे एठी गोटे एलिमेंट चूज करबी तो एठी कोन हबो ए केस रे एपडे जीवो एरिया वेक्टरटा तबे कोन एंगलटा अलगा आसिला सेम जदि मु एठी गोटे एलिमेंट चूज करबी तो तार नॉर्मल एपडे आसीबो तो एंगल एटा आसीबो ठीक अछि। तमने एंगलटा कोन डेफिनेटली वेरी करूची जदि एंगल वेरी करिवो तो से केस रे हम गोटे पर्टिकुलर थीटा वैल्यू पकई परिबा नाही माने EA cos थीटा फार्मूला में यूज करि परिबा नाही तो से केस रे हमकु इंटीग्रेशन मेथड रो हेल्प पाको पड़िबो ठीक अछि। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ कैन यू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओके। तो ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांसेप्ट ऊपर गोटे इंपोर्टेंट लॉ अछि ए फर्स्ट चैप्टर रे ताको हम कहबा गॉस लॉ। तो गॉस लॉ होची बहुत इंपोर्टेंट इन दिस चैप्टर काहे ना फर्स्ट दिन सोची कोन ए टॉपिक रू लॉन्ग क्वेश्चन आसे तापरे ए गॉस लॉ को बेस करके बहुत गोटे प्रॉब्लम्स बा न्यूमेरिकल भी एग्जाम रे आस्थाय। सो एबे मु जो गॉस लॉ विषय डिस्कस करबी केयरफुल को सुनिया को ट्राई करो। तबे फर्स्ट लिखिबा जे गॉस लॉ रो स्टेटमेंट कोन त आगे हम स्टेटमेंट विषय डिस्कस करबा आ तापरे हम कोन ताको एक्सप्लेन करबा। तो गॉस लॉ रो स्टेटमेंट कोन कहूची it states that the electric flux linked with a closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed within the surface ठीक अछि। सो try to remember the statement of Gauss law. तो Gauss law कौन कहूची ना the electric flux linked with a closed surface. So remember that Gauss law में जो यूज करिबा Gauss law को यूज करिबा केवल closed surface केस रे हमें यूज करि परिबा ठीक अछि। गोटे ओपन सरफेस रे हमें Gauss law को यूज करि परिबा नाही जदि भी केबे हमें केबे ओपन सरफेस पाइबा तो we have to construct a closed surface and then only we can use Gauss law. सो फर्स्ट पॉइंट मन रख गॉस लॉ को आम यूज करबा फॉर ए क्लोज्ड सरफेस ठीक अछि। तो आम जदि बाहर करबा जे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस तर वैल्यू केते हबो दैट वैल्यू इज 1 by epsilon naught times व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट होची द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तर वैल्यू केते 8.854 into 10 to the power -12. So according to Gauss law, the electric flux linked with a closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed within the surface. तामने से जो क्लोज सरफेस भितरे जेतिकी अमाउंट रो चार्ज इनक्लोज हेकि थिबो सेही चार्ज रो मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सरफेस। फॉर एग्जांपल सपोज एमती गोटे सरफेस अछि ता भितरे एठी अछि चार्ज q एठी चार्ज -2q एठी अछि चार्ज केते +3q ठीक अछि। ता माने से सरफेस भितरे तीनटा डिफरेंट प्लेस रे तीनटा अलग अलग चार्ज अछि +q -2q और +3q। यदि पचरा जीवो जे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस तो आंसर कोन हबो
फाइ ई केते हिजबो आमे देखिबा जे से सरफेस भितरे टोटल केते चार्ज इनक्लोज हेके अछि एंड वी नो दैट चार्ज ओबेज द एडिटिव प्रॉपर्टी बा एडिटिव नेचर तामने जदी गोटे ऑब्जेक्ट भितरे डिफरेंट प्लेस रे डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज अछि द टोटल चार्ज इज गिवन बाय द अलजेब्राइक सम ऑफ द डिफरेंट चार्जेस तबे दी तीनटा चार्ज को ऐड करिबा केते हबो q - 2q + 3q तो एटा हेजिबो q + 3q हला 4q 4q - 2q केते 2q होइजिबो तो टोटल चार्ज केते 2q अछि डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट so according to Gauss law the electric flux linked with this surface will be 2q by epsilon naught ठीक अछि सेमती सपोज इमेजिन करो गोटे रैंडम शेप रो बा गोटे क्लोज सरफेस अछि ता भितर गोटे डाइपोल अछि कोन अछि गोटे डाइपोल अछि जदि गोटे क्लोज सरफेस भितर डाइपोल थिबो ताहले व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स आंसर हिजबो 0 काहे कि देखो डाइपोल माने कोन डाइपोल माने होची गोटे -q चार्ज थिबो गोटे +q चार्ज थिबो ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस तो गोटे डाइपोल रो नेट चार्ज कते डाइपोल रो नेट चार्ज हे जाउची 0 ठीक अछि ता माने जदी गोटे क्लोज सरफेस भितर गोटे डाइपोल अछि ता माने हम या कहि परिबा जे द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज 0 यदि नेट चार्ज 0 हे गला तो फ्लक्स कते हे जिवो फ्लक्स रो फार्मूला कोन q एनक्लोज्ड ठीक अछि q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट यदि q एनक्लोज्ड 0 हे गला तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट कते आंसर हे जिवो 0 ता माने if a dipole is enclosed by a closed surface then there is no electric flux but there is no net electric flux linked with the surface ठीक अछि तो एबे हमें जो गॉस लॉ जो स्टेटमेंट लिखले ताको मैथमेटिकल वे रे ताको एक्सप्रेस करबा तो केमति एक्सप्रेस करबा तो व्हाट इज गॉस लॉ कहू जे इलेक्ट्रिक फ्लक्स टा कहाँ पर डिपेंड करिवो फाइ ई इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट बट आमे जानिते जे फाइ ई को बाहर करिया पे फार्मूला कोन त फार्मूला होची e डॉट dA बा आमे लिखबे एटी ds s फॉर सरफेस एरिया ठीक अछि तो फाइ ई कहते हबो e डॉट ds देखो dA जहा ds या a फॉर एरिया s फॉर सरफेस एरिया ठीक अछि त ठिमु e डॉट ds लिखुची बिकॉज़ मैक्सिमम केस रे ds वर्ड यूज करा जाय तो फाइ ई कहते हला e डॉट ds इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस देखो एमति गोटे सर्कल सिंबल देली से सर्कल सिंबल माने कोन क्लोज सरफेस आमे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर करूचे गोटे क्लोज सरफेस रे आमे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर करूचे सो फाइ ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस हम केमति बाहर करबा e डॉट ds इंटीग्रेशन जेमति मु एक केस रे कहितली हम कोन करे पड़िबो वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन ठीक अछि तो ये जो सर्कल जो सिंबल देली ता माने कोन एटा हो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन तो आर वैल्यू केते हिजबो वैल्यू हिजबो q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट माने से सरफेस भीतर केते चार्ज इंक्लूड हेक अछि से चार्ज रो वैल्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट माने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक अछि तो एटा हला गॉस लॉ रो स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो एबेम देखिबा ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट को यूज करके आमे कोन कोन सब डिराइव करि परिबा ठीक अछि तो एबे में फर्स्ट डिराइव करिबा कोन ना व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ठीक अछि एबे देखिबा जे गॉस लॉ को यूज करके आमे केमति बाहर करि परिबा फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज तापरे अपकमिंग क्लासेस रे आमे डिस्कस करिबा गॉस लॉ रो डिफरेंट एप्लीकेशन तो टोटल एनसीईआरटी बही रे तीनटा एप्लीकेशन अछि कोन कोन by using Gauss law you have to derive the electric field due to a uniformly charged infinitely long straight wire second application कोन अछि ना electric field due to uniformly charged infinitely long plane charge sheet number 3 कोन अछि electric field due to a charged spherical shell ठीक अछि तो आमे से सब एप्लीकेशन वन बाय वन पढ़िबा डिफरेंट लेक्चर रे बट आज रो क्लास रे आमे गॉस लॉ को यूज करिके आमे डिराइव करिबा कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज अच्छा तबे देखो आमे जानि छे जे जदी गोटे पॉइंट चार्ज अछि सपोज एठी गोटे चार्ज अछि q ठीक अछि तो से चार्ज थारु r डिस्टेंस दूर रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हुए 1/4 pi epsilon naught
क्यू बाय आर स्क्वायर ठीक अच्छे। तो आम ए फॉर्मूला को डिराइव करें केमती ना इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यही कॉन्सेप्ट यूज करके आम डिराइव करें दिस इज द फॉर्मूला। बट आम ए सेम फॉर्मूला को डिराइव करवा यूजिंग गॉस लॉ। तो केमती करवा चल देखा। सपोज इमेजिन कर यही पॉइंट रे सपोज पॉइंट ओ रे गोटे चार्ज अच्छी पॉजिटिव चार्ज भैल्यू केते स्मॉल क्यू। तो एबे देख एबे तो आम गॉस लॉ को यूज कर माने जिनस माइंड को आसो आम कौन कहते फास्ट रू जे गॉस लॉ को यूज करने आमको दरकार गोटे क्लोज सरफेस ठीक अच्छे। कि ये जो चार्ज नहीं द चार्ज इज नॉट ए सरफेस इट इज ए पॉइंट चार्ज ठीक अच्छे। तो आम कौन करवा जमी मुझे कहती जदि प्रोब्लेम रे बा जदि क्वेश्चन रे ऑलरेडी गोटे क्लोज सरफेस थी तो भल कथा। जदि गोटे क्लोज सरफेस नहीं तो आम कौन करवा आम गोटे क्लोज सरफेस इमेजिन करवा बा वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस। आउ से इमेजिनरी क्लोज सरफेस को आम गोटे नेम दबा ताकू मैं कहवा गॉसियन सरफेस। मन रखता आम जो इमेजिनरी क्लोज सरफेस ड्रॉ करुचे कहीं ड्रॉ करुचे टू अप्लाई गॉस लॉ इमेजिनरी क्लोज सरफेस। तो ताको में ना देले गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस। देखो आम जो लिखी स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ कौन लिखाई ये द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ ए क्लोज्ड सरफेस ठीक अच्छे। तो तुम जिते बड़ी गॉस लॉ अप्लाई कर तुम पाखे गोटे क्लोज सरफेस रहा दरकार। आउ जदि क्वेश्चन क्लोज सरफेस देनी देन यू हैव टू इमेजिन और यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस और तार ना कौन तार ना हो गॉसियन सरफेस। तो अबे नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो जे जदि में क्लोज सरफेस निजे ड्रॉ करवा से क्लोज सरफेस रो शेप कौन आसीबो बिकॉज वी कैन ड्रॉ क्लोज सरफेस ऑफ मेनी शेप ठीक अच्छे। तो मन रखता आम जिते बड़े भी क्लोज सरफेस ड्रॉ करवा आम केवल एतिक से माइंड रखा जे इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया वेक्टर भीतर जो एंगल अच्छी दैट एंगल कैन बी इजीली कैलकुलेटेड ठीक अच्छे। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला कौन जमी कहली ई डॉट डीएस रो इंटीग्रेशन करबा एठी। तो ई डॉट डीएस माने कौन ई डीएस कॉस थीटा। तो वी नीड टू फाइंड द एंगल थीटा। तो आम जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करवा से गॉसियन सरफेस हम गोटे रेगुलर शेप रो गोटे ऑब्जेक्ट हम माने गोटे सरफेस हम लाइक स्फीयरिकल हो पारे सिलिंड्रिकल हो पारे क्यूबॉइड शेप हो पारे। किंतु आम देखा जे डिफरेंट डिफरेंट केस रे आम डिफरेंट टाइप रो बा डिफरेंट शेप रो गॉसियन सरफेस कंसीडर करवा। आउ व्हेन वी आर चूजिंग द गॉसियन सरफेस वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड सेटा कौन ना द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर शुड बी इजीली नोन। जब कौन इजीली जानी पार्थबा जे एंगल केते रहउची इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया वेक्टर भितर ठीक अच्छे। तब देख आम ए कौन करवा ये जो चार्ज क्यू नहीं से चार्ज क्यू पाई आम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करवा। सपोज गोटे पॉइंट अच्छी आर डिस्टेंस दूर में तो आम देखा इलेक्ट्रिक फील्ड केते होची। तो एबे में गोटे कॉन्सेप्ट यूज करवा आम जो नॉलेज अच्छी कहार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो मुझे कौन कहती ना फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रेडियली आउटवर्ड। तामाने जदि ये पॉइंट चार्ज क्यू अच्छी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स केमती जीवे दे आर रेडियल आउटवर्ड ठीक अच्छे। तो मुझे आउ थे डायग्राम ड्रॉ कर दूची द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल बी रेडियली आउटवर्ड एमती जीव एपटे भी गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीव ठीक अच्छे। तामाने आम एज्यूम करवा जे द चार्ज क्यू इज एट द सेंटर एंड ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दे आर डायरेक्टेड एलोंग द रेडियस ठीक अच्छे। तो एमि सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीवे ओके। तो एबे आमर मोटिव कौन अच्छी वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट ठीक अच्छे। एंड हियर वी हैव टू यूज गॉस लॉ ओके। तो एबे आम गॉस लॉ यूज करवा कौन कहती ना गॉस लॉ यूज करने आम कौन दरकार वी नीड ए क्लोज सरफेस ठीक अच्छे। आउ जो केस क्लोज सरफेस ना वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए क्लोज सरफेस। तो गोटे पॉइंट चार्ज केस रे जे तुम रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पाउचे तो से केस रे आमे को शेप रो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करवा। देख मन रखता एनसीईआरटी सिलेबस रे जते सबू क्वेश्चंस अच्छी तो आमे बेसिकली यूज करवा टू टाइप्स ऑफ गॉसियन सरफेस और 3 टाइप्स ऑफ
यूजुअली टू टाइप्स रे हेजिबो कौन कौन गोटे होची स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आउ गोटे होची सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ठीक अछि आइदर आमे यूज करबा स्फेरिकल दहले आमे यूज करबा सिलिंड्रिकल एई दीटा शेप रे हमर सब जाक प्रॉब्लम सॉल्व हेजिबो जेति कि हमर एनसीईआरटी बहिरे अछि तो पॉइंट चार्ज केस रे आमे यूज करबा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस काहे कि देखो मु कोन कहितली आमे जेते बेले भी गोटे गॉसियन सरफेस चूज करूचे आमे कोन रखियो माइंड रे जे एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इजीली नोन टू अस तो देखो एबे मु कोन करबी मु गोटे गॉसियन सरफेस ड्रा करूची इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर गोटे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रा करबी आउ से स्फीयर रो सेंटर कोडा हबो पॉइंट ओ तमने जो पॉइंट रे चार्ज क्यू अछि दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर आउ से स्फीयर रेडियस केते हबो आर हबो काहे कि ना मु ए जो पॉइंट चार्ज क्यू थारु आर डिस्टेंस दूर रे मु इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबी तो मु कोन करबी पॉइंट ओ को सेंटर करबी एंड आर रेडियस ने कि मु गोटे स्फीयर कंसीडर करबी ना तो एटा हो जो गोटे गॉसियन स्फीयर एमति मु कंसीडर कली लाइक दिस ठीक अछि ओके तो जते मो गॉसियन सरफेस एटा मो बा गॉसियन स्फीयर ड्रा कर देली ता माने कोन से क्लोज सरफेस गोटे हे गेला आ से क्लोज सरफेस भितरे गोटे चार्ज एनक्लोज हला ठीक अछि तो एबे हम देखिबा जे मु काहे कि ड्रा कली स्फेरिकल सरफेस आ जदि मु सिलिंड्रिकल चूज करथांदी कोन प्रॉब्लम हिथांता एबे देखो इधर मु स्फेरिकल सरफेस ड्रा कली एबे जेमति मु कहिची इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केमति जीवो the electric field lines will be radial outward so these red color arrows represents the electric field lines ठीक अछि ओके तो एबे हमें गॉस यूज करबा गॉस ला कोन कहूची गॉस ला कहूची जे आमे आगे बाहर करबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तार फॉर्मूला कोन E डॉट ds रो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन तो देखो E डॉट ds ता माने हमको बाहर करिवार अछि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर तो तुमको कोन कहितले जेते गोटे कर्व सरफेस रो ऑब्जेक्ट थिबो तो से केसे हमें कोन करिबा हमें डिफरेंट प्लेसेस रे हमें एलिमेंट चूज करिबा आ देखिबा एंगल केते होची ठीक अछि सपोज इमेजिन करो मु एई प्लेस रे गोटे स्मॉल एलिमेंट चूज कली ठीक अछि ए जो स्मॉल एलिमेंट चूज कली ए स्मॉल एलिमेंट रो एरिया केते ds तो एबे से ds रो डायरेक्शन क्वाड जीवो ना अलोंग द आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल तो मन रखता ज्योमेट्री कोन कहूची ना जदि मो पाखरे गोटे स्फीयर अछि तो से स्फीयर रो सरफेस ऊपर मु गोटे माने गोटे एनी पॉइंट चूज करूची तो मु सेही पॉइंट रे नॉर्मल बा परपेंडिकुलर केमि ड्रॉ करबी ना मु सिंपली सेही पॉइंट रे गोटे रेडियस ड्रॉ कर देबी तमने रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर जदि एमती गोटे स्फीयर अछि सपोज एटा सेंटर हैला जदि मु एपटे गोटे रेडियस ड्रॉ कली ता माने ए जो रेडियस हैला दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस if I draw a radius in this direction so this radius is perpendicular to this surface if I draw a radius in this direction then this radius is perpendicular to this surface ठीक अछि त माने स्फीयर केस रे हमें जो नॉर्मल ड्रॉ करबा केमति ड्रॉ करबा सिंपली हमें रेडियस ड्रॉ कर देबा त माने हमें या कहि परिबा जे द आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल माने कोन अलोंग द रेडियस तो जदि मु एई एलिमेंट रे रेडियस ड्रॉ करबी आ जदि तार मु एरिया वेक्टर ड्रॉ करबी तो एमति आसीबो देखो एटा होची n कैप एटा होची इलेक्ट्रिक फील्ड जेटा रेड कलर दे हेची एरो सेटा होची इलेक्ट्रिक फील्ड आ n कैप कोन ना सेही पर्टिकुलर सरफेस पई आउटवर्ड नॉर्मल सेमती जदि मो भगरे एठी गोटे मु स्मॉल सरफेस कंसीडर करबी तो ए केस रे कोन हबो n कैप एपड आसीबो देखो along this radius देसला Similarly, if I choose a surface at this point, then the normal will be in this direction. ठीक अछि तो एठे में कोन जानले जे हमें जो लोकेशन रे से स्फीयर ऊपर हमें जो जगह रे भी गोटे एलिमेंट चूज करूचे तो से एलिमेंट रो नॉर्मल जे देखुचे दैट नॉर्मल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक अछि तो हमें देखुचे कोन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो नॉर्मल पाउचे एट ए पर्टिकुलर प्लेस दे आर पैरेलल एंड इफ दे आर पैरेलल व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री ठीक अछि
ता माने आम जो गोटे स्फीयरिकल गॉसियन सरफेस ड्र कले आमको एबे कौन प्रोब्लेमटा इजी हो ताने आम जापर कौन सबू जगार कौन हो इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया फैक्टर ई आउ डीएस दे आर पैरेलल द एंगल बिटवीन देम के 0 डिग्री तमें तो ई डीएस कॉस थीटा पुट करबा इन प्लेस ऑफ थीटा में 0 पुट करि परिबा किंतु एबे मैं कहबी जदि मु ए केस रे गोटे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करथांती त मो पारे कोन प्रॉब्लम थांता एबे देखो सपोज एटा होची चार्ज क्यू अछि एंड दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो जदि मु स्फीयरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ न करिकी जदि मु सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करथांती सपोज एमती मु सरफेस ड्रॉ कली तो से केस रे प्रॉब्लम कौन हम देख एबे कौन होची इलेक्ट्रिक फील्ड एमती जाउची एपटे जाउची तो यही केस रे कौन हम जदि मु एबे देखिबी सिलिंडर टॉप सरफेस तो एठी कौन हम एट दिस पोजीशन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया फैक्टर दे विल बी पैरेलल बट एट दिस लोकेशन कौन हम एरिया फैक्टर एपटे आसीबो बट फील्ड एपटे एंगल अलग आसुची एट दिस लोकेशन ये कौन हम एपट हूँ एरिया फैक्टर एपट आसूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एगेन एंगल अलग आसो सो एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस द एंगल थीटा इज डिफरेंट तो से केस रे आम इजिली बाहर करि परिबा नाही जे एंगल केते अछि माने डिफरेंट प्लेस रे कोन एंगल चेंज होथबो तो जोठी आमे स्फीयरिकल गॉसियन सरफेस लेके आमे कोन देखले ना एंगल कोन होछि तो सब जगह रे 0 डिग्री होछि एंड व्हेन वी आर टेकिंग सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कोन होछि एंगलटा अलग अलग आसुछि तो से केस रे कोन हबो कोडा इजी हबो डेफिनेटली स्फीयरिकल टा इजी हबो सो इट इज वाइज टू कंसीडर ए स्फीयरिकल गॉसियन सरफेस इन केस ऑफ ए पॉइंट चार्ज ठीक अछि बट आमे देखिबा जे किछि किछि केस रे आमे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेले हमकु बेनिफिट मिलिबो सेटा आमे नेक्स्ट क्लास डिस्कस करिबा तो आज भी जाले एति कि जे हाउ टू चूज ए गॉसियन सरफेस तो एक कौन हो स्फीयरिकल सरफेस नेले सो दैट द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया फैक्टर इज 0 डिग्री तो एबे हमें लिखिबा फाई ई केते होची ना ई डॉट डीएस रो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ठीक अछि तो एटा केते जो एटा हिजबो ई डीएस cos 0 हे गेला ठीक अछि एंड आमे जो ई लिखिचे that is the electric field due to this point charge q where at a distance r so at a distance r माने कौन on the surface of the sphere because आम जो sphere नहीं चे से sphere radius केते r तो जदि आम r distance दूर रे field बाहर करूचे ता माने आम field बाहर करूचे कोठी से sphere रो surface पर बाहर करूचे ठीक अछि तो जेहेतु sphere ऊपर सबु जाक point all the points on the sphere they are equidistant from the center ता माने ए जो पॉइंट अछि से r दूर अछि ए जो पॉइंट से भी r दूर अछि so every point on the sphere on this Gaussian sphere they are at equal distance from the center आ जेहेतु डिस्टेंस सेम हो जाउची ता माने सब पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू सेम रहइबो काहे कि ना गोटे पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पई गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस रे फील्ड सेम रहइबो ता माने आमे या कहि परिबा जे से आमे जो गॉसियन सरफेस नेचे स्फीयरिकल सरफेस नेचे तार सब पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू सेम रहइबो बा कांस्टेंट रहइबो तो एबे मैं कोन करिबी ई को बाहर को नै जेबी ठीक अछि तबे कोन हबो ई इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds पहले एटा cos 01 हे गेला ठीक अछि तो ds कोन ds होची से गॉसियन सरफेस ऊपर बा गॉसियन स्फीयर ऊपर गोटे स्मॉल एलिमेंट तार एरिया जदि मु सिम्पल स्मॉल एलिमेंट बहुत गुडे चूज करे की ताको मु इंटीग्रेट कर देबी मु कोन पाइबी आई विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ठीक अछि हमको जणा अछि जदि गोटे स्फीयर रेडियस r हुए तो तार सरफेस एरिया केते हबो सेटा हे जो 4 पाई r स्क्वायर तो एबे आमे केते पाइले इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते पाइले E into 4 pi r स्क्वायर पाइले ठीक अछि सो phi E is equal to E into 4 pi r स्क्वायर सो दिस इज बाय नॉर्मल कैलकुलेशन बट गॉस ला कोन कहूची गॉस ला कहूची जे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ता केते हबो ना चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट तो आमे नॉर्मल फार्मूला यूज कले E डॉट ds र फार्मूला यूज कले आमे केते पाइले E into 4 pi r स्क्वायर पाइले इलेक्ट्रिक फ्लक्स किंतु गॉस ला कोन कहूची सेटा केते हबो q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट तबे देखिबा व्हाट इज q एनक्लोज्ड
तो आमे जो गॉसियन स्फीयर कंसीडर करिचे से स्फीयर केते चार्ज को एनक्लोज करिची क्यू चार्ज बिकॉज एबे देखो ता भितर ए क्यू ही चार्ज अछि आउ कि चार्ज नाही तो क्यू एनक्लोज केते जब क्यू हे गेला तबे मैं लिखि देबी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हे गेला तो एबे ई केता हबो टेक दिस 4 पाई आर स्क्वायर टू राइट साइड तो एटा केते हे जबो 1 बाय देखो ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाखा पे रखली 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर देखो क्यू अछि एंड ये जो आर स्क्वायर है ये लिख देबी तमे केते पाइले ई इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर ता माने आमे पाइले जे गोटे पॉइंट चार्ज क्यू पाई आर डिस्टेंस दूर रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते होची 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आ ए फॉर्मूला आमे ऑलरेडी डिराइव करथिले आमे तर इलेक्ट्रिक फील्ड कांसेप्ट पढ़थिले by using the concept of force acting per unit positive charge ताको मैं कहतले इलेक्ट्रिक फील्ड आमे से सेम फार्मूला डिराइव करथिले तो स्टूडेंट्स आमे आज देखले जे गॉस लॉ को आमे यूज करिकि केमती गोटे पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करि परछे तो गॉस लॉ रे भी आहुरी बहुत गुडी एप्लीकेशन अछि जेमती मु कहली तीनटा एप्लीकेशन अछि जोडा बहुत इंपोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो आमे तीनटा डिफरेंट क्लास रे तीनटा सेपरेट एप्लीकेशन तक में आज तक में नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करबा ठीक अछि तो आज रो वीडियो में एतिक रहिला तो मन रख गॉस लॉ रो स्टेटमेंट कोन कहूची ना द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught times the charge enclosed by it ठीक अछि and to use Gauss law you need a closed surface and if you don't have a closed surface in the question then you have to construct an imaginary closed surface that is known as Gaussian surface and when you are choosing the Gaussian surface you have to be very smart because you have to choose the Gaussian surface in such a way that the angle between electric field and the area vector is known to us जेमते हम देखले जते बेले गोटे पॉइंट चार्ज अछि आमे स्फेरिकल जदि सरफेस कंसीडर कर दबा द एंगल टा को 0 डिग्री हे जिवो सो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ठीक अछि तो जते बेले आमे अपकमिंग क्लास रे अलगा अलगा एप्लीकेशन पढिबा तो एई concept आमर आहुरी क्लियर हबो तब जानि परिबा जे हाउ टू कंस्ट्रक्ट Gaussian surface in different cases so that's all for this lecture I hope that all of you have understood everything that I discussed in this lecture but if you have any kind of doubt you can ask me in the comment section so पुणे में देखाबा next class रे so till then have a nice day and bye bye